मानवता को शर्मसार करती राजस्थान की एक घटना, जहां पर 13 वर्षीय बच्ची के साथ में वो दरिंदगी, वो हैवानियत, जिसको देख करके मानवता भी सिहर जाए और सोचने पर विवश होना पड़ता है कि भगवान की इतनी सुंदर ये सृष्टि, और इस सृष्टि में, इस धरती पर ऐसे ऐसे दरिंदे भी घूम रहे हैं जिनको मनुष्य तो छोड़ो, जानवर कहने से भी मुझे लगता है जानवरों का, पशुओं का अपमान है। और कभी कभी सोचने पर विवश हो जाते हैं कि 13 वर्ष की एक बच्ची, जिसे हम एक देवी, एक कन्या के रूप में पूजते हैं, भारत की संस्कृति है ये, लेकिन इसी संस्कृति में, उस संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने वाले भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मानवता को शर्मसार करते हैं और तार तार करते हैं। क्या कहा जाए उस रिक्शा वाले को जिसने चंद पैसों के लालच में किसी के हृदय के टुकड़े को एक होटल में बेच दिया, और क्या उन होटल में बैठे हुए लोभी, लालची हैवानों को कहा जाए कि जिन्होंने उस बच्ची के अंदर अपनी बेटी, अपनी बहन का स्वरूप नहीं देखा, और क्या उन दरिंदों को कहा जाए जो 1 नहीं, 2 नहीं, अपितु 30 से 35 की संख्या में रहे। उस बालिका की चीखें, उसकी पुकार, उसका दर्द, उसकी पीड़ा जिनको नजर नहीं आई, क्या सोचना नहीं पड़ता कि ये भी इंसान हो सकते हैं क्या? ऐसे भी इंसान इस धरती पर घूम रहे हैं, हम सब के बीच में घूम रहे हैं। और जब इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं तो निश्चित जो मानवतावादी है उसे पीड़ा होगी, दर्द होगा। आज वो बच्ची, वो तो भगवान की व्यवस्था में है, वो तो परमात्मा की आनंदमय गोद में है। ईश्वर उसको उत्तम से उत्तम व्यवस्था दे, उसके परिवार को ये दुख, ये पीड़ा सहने की क्षमता प्रदान करे। हम ये संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि इस प्रकार की घटनाएं जब बार बार घटती हैं, सुनते हैं तो कुछ समय के लिए सबके रोंगटे खड़े होते हैं, सबको दुख भी होता है, सबको पीड़ा भी होती है, सब व्यवस्थाओं पर बात भी करते हैं। लेकिन ये चीजें तभी क्यों होती हैं जब घटनाएं होती हैं? पहले से सावधानी क्यों नहीं है? क्या उस सड़ी गली संविधान की धाराओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो संविधान उन बलात्कारियों पर भी दया करने की व्यवस्था देता है? इस बात को मैंने अपनी कथाओं में पता नहीं कितनी बार बोला है कि जब तक ये सड़ी गली व्यवस्थाएं हमारी बदलेंगी नहीं, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, ये घटनाएं घटती रहेंगी। और इनको रोकने का एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है कि जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में, अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, वो घिनौने लोग जो पशु कहलाने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि यदि मैं उनको पशु कहूंगी तो ये पशुओं का अपमान है। तो इस प्रकार के लोगों को चौक चौराहे पर ला करके या तो उनकी गर्दनें काट दी जाए या उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। और जिस दिन भारत में, मैं कहती हूं, ऐसे 5 बलात्कारियों को भी इस प्रकार की सजा मिल गई ना, तो 500 की आंखें अपने आप खुल जाएंगी। आज हमारा ये संविधान, हमारी कानूनी व्यवस्थाएं सड़ी गली हैं, इसलिए इस प्रकार की घटना घटती है कि यहाँ 13 वर्ष की बच्ची, जिसका नवरात्रों में कभी किसी ने पूजन किया होगा, जिसको कभी देवी के रूप में देखा होगा, जिस 13 वर्ष की बच्ची के लिए मैं भी ये नहीं कह सकती कि उसकी वेशभूषा पर प्रश्न उठाया जाए या उसने किसी को अपनी तरफ श्रृंगार करके आकर्षित किया, उस पर प्रश्न उठाया जाए, उसके विषय में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो तो मासूम बालिका थी। तो उस मासूम बालिका के साथ में भी अगर ये दरिंदगी हुई है तो निश्चित इन संविधान की धाराओं को, सड़े गले कानून व्यवस्थाओं को हमें बदलना चाहिए। केवल बुलडोजर से होटल को गिरा देने से काम नहीं चलेगी। ऐसी व्यवस्थाओं को, सड़ी गली व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा, तब जाकर के न्याय होगा, इंसाफ होगा। धन्यवाद।